प्यारे बच्चों, झारखंड में राजनीतिक विज्ञान शिक्षक की बहाली नहीं हुई है और ना ही जैक द्वारा राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस जारी किया गया है। बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या है कि हम लोग राजनीतिक विज्ञान में कैसे परीक्षा लिखें, जब हम लोग का ना मॉडल सेट क्वेश्चन आ रहा है, ना सिलेबस ही दिया गया है। तो उन बच्चों के समस्याओं का समाधान करने के लिए ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट करके याद कीजिए। सभी परीक्षा उपयोगी है। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न पाठ 4 का हम लोग इम्पॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी है। आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट करें, याद करें, परीक्षा में आएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो यह है आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। सार्क अथवा दक्षेस क्या है? तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है। मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन है के लिए जो जबरदस्त मदद की थी। चौथा, इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इनमें चीन होगा इसका आंसर। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? तो 12 है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी तो 1957 में। दक्षेस की स्थापना हुई थी 1985 में। पूर्व जर्मनी में लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी तो 1989 ईस्वी में। लेनिन का जीवन काल माना जाता है तो 1870 से 1924। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत। पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? तो 1974 में। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में। सार्क के सदस्य देशों में निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो म्यांमार। चीन द्वारा विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? 1978 में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी को। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत। खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा? तो वह है सी ऑप्शन, चीन। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? तो राजनीतिक सहयोग। यूरोपीय संघ 2005 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक व्यवस्था थी। किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था? तो सन 1945 होगा। किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? अमेरिका ने। किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? तो यूरोपीय संघ का। विश्व राजनीति में 2 ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो 1990 में। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ था? तो ये हुआ था शांतिपूर्ण एवं सहकारी व्यवस्था के रूप में। सन 1978 में ओपन डोर मतलब खुले द्वार की नीति किसने चलाई? तो देंग शाओपिंग ने। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में किसने मदद पहुंचाई? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने नाटो के तहत किस व्यवस्था का आरंभ किया? तो सुरक्षा व्यवस्था। बच्चों, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूं, लेकिन आप लोगों के आग्रह पर राजनीति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं, इसीलिए हम इसको केवल पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम लोग इस पर डिटेल नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आप लोग इसको नोट करके याद कीजिए, परीक्षा में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया? तो यह है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का। रोम की संधि में कितने देश शामिल हुए थे? तो 6 देश। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? भूटान में। किस देश में सैनिक शासन है? तो सैनिक शासन भारत, श्रीलंका, नेपाल कहीं नहीं है। डी आंसर होगा। भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई? तो 1960 को। निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है? तो नेपाल। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा कब हुई? मार्च 1971। निम्नलिखित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो श्रीलंका। किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका में 3 गुना ज़्यादा है? तो यूरो का। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके अस्थायी सदस्य थे? तो सुरक्षा परिषद के। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो सन 1979 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो अक्टूबर 1990 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जर्मनी का एकीकरण मॉडल सेट में भी था। नई मुद्रा, यहाँ मुद्रा होगा, नई मुद्रा यूरो को जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? तो 12 देशों ने। मार्च 1957 में किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया? तो रोम की संधि। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? तो 12। सार्स के सबसे बड़े देश का नाम बताएं? तो भारत। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान। दक्षिण एशिया का कौन सा राष्ट्र माओवादी उथल पुथल का शिकार रहा? तो नेपाल। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? चीन में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड। यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो पराराष्ट्र राज्य। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो चीन में। कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? तो चीन। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? राजीव गांधी। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? तो जापान। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1957। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो अल्जीरिया। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से श्रीलंका। एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? तो जापान। सॉफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1904 में। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया? तो 2003 में। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है? तो क्या है? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। तो ये उपयुक्त सभी है, मतलब इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो ये है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। निम्नलिखित में कौन सा एक देश नहीं है? तो हांगकांग। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत धैर्य से इसको सुन रहे हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1990 में। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो नोम पेन में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत। बच्चों, ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करके ज़रूर याद करें, अच्छे अंकों से पास कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।